हेलो, नमस्कार, राम राम साथियों। स्वागत है आप सभी का अपनी पाठशाला पीसीएस चैनल पर। और हम आपके साथ एक बार फिर से जुड़ रहे हैं एक टॉपिक को लेकर के, जो कि आपकी डिमांड आ रही थी मैम, थ्योरी क्लासेस। उसी एक थ्योरी का टॉपिक लेकर के मैं आज आपके सामने आ रही हूँ। और वो टॉपिक ऐसा होगा साथियों जो बिल्कुल शॉर्ट एंड सफिशियंट होगा। किस प्रकार से आपकी एक डिमांड थी कि टॉपिक वाइज थ्योरी करवाइए, तो उसी की कड़ी में मैं लेकर आ रही हूँ। आज अपना टॉपिक होगा विशेष्य विशेषण। क्या होगा साथियों? विशेष्य और विशेषण। उसको हम कम समय में कैसे पूरा करें, इसके लिए मैंने कुछ लिखा है। पहले तो आप मुझे ये बताओ कि विशेषण शब्द कैसा होता है साथियों? कैसा शब्द होता है? विशेषण का अर्थ क्या होता है? विशेषता बताना। शब्द कैसा होता है? विकारी। अब विकारी कैसे होते हैं, क्या होते हैं, इसके लिए हम बढ़ते हैं आगे। ये रहा अपना टॉपिक। ये साथियों इसीलिए किया गया है कि लिखने का समय बच सके और आपको कॉन्सेप्ट सारे क्लियर करवा सके। यहाँ आपको समझाऊंगी बिल्कुल अच्छे तरीके से। डेफिनेशन ये आपको लिखा हुआ, आपको साथियों बहुत सारी किताबें भरी पड़ी है, लिखा हुआ आपको बहुत जगह मिल जाता है। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट जो चीज होती है वो होती है समझना। इसको, जिस चीज को हम अच्छे से समझ लेते हैं, फिर उसको हमें पढ़ना नहीं पड़ता है। फिर उसकी आप प्रैक्टिस करते हो तो प्रश्न अच्छे से हो जाते हैं। ये देखो, अपना आज का टॉपिक है विशेषण। पहला शब्द रहेगा विशेषण। विशेषण का अर्थ क्या होता है? विशेषता बताना। अब यहां तक आपको कोई इसमें समझाने के लिए विशेषता जो बताते हैं। एक शब्द रखा है विकारी शब्द। विशेषण कैसा शब्द है? विकारी शब्द है। तो साथियों हिंदी व्याकरण में विकारी शब्द कौन से होते हैं, पहले मैं उसको समझा दूं। विकारी उनको कहते हैं जो लिंग वचन काल के अनुसार अपना रूप बदलते हैं, उन शब्द को विकारी कहते हैं। और ये कैसे होते हैं हम उदाहरण से समझाएंगे। पहले हम देखते हैं विकारी शब्द कितने होते हैं साथियों। चार। आपके सामने चार शब्द दे रखे हैं। एक दे रखा है संज्ञा, एक दे रखा है सर्वनाम, और एक दे रखा है क्रिया, और एक दे रखा है विशेषण। अब हम परिभाषा से चले, इसके लिए पहले मैं परिभाषा को आपको समझाती हूँ। ये परिभाषा आपको लिखी हुई किताब में मिल जाती है, लेकिन इस लिखी हुई परिभाषा पढ़ने से बेटर होता है। उसको जानो, उसको समझो कि ये परिभाषा बनी कैसे। तो यहाँ पे आप देखोगे संज्ञा। संज्ञा शब्द होते हैं, तो जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं उसको क्या बोलते हैं, या मैंने पीछे लिखा था विशेषण। फिर मैं बोलूंगी साथियों सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उनको क्या बोलते हैं? आप बोलोगे विशेषण। अब मैंने आपके सामने एक शब्द दे रखा है साथियों, क्रिया। क्या दे रखा है? क्रिया। अब मैं आपको पूछती हूँ क्रिया की विशेषता बताएं, उनको क्या बोलोगे फिर आप? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसको तो विशेषण बोलते हैं, लेकिन क्रिया की विशेषता बताएं उनको क्या बोलोगे? क्रिया विशेषण। क्या बोलोगे? क्रिया विशेषण। विशेषण आया है, आप बताओ विशेषण की विशेषता बताएंगे, फिर उनको क्या बोलेंगे? आपने अब तक देखा कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे तो हम विशेषण बोल रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताओ जो विशेषण की विशेषता बताए उस क्या बोलोगे? तो साथियों उसे हम बोलते हैं पर विशेषण। क्या बोलते हैं? पर विशेषण। तो मुझे ये बताओ ये संज्ञा और सर्वनाम शब्द क्या है? तो मैं इसके लिए आपको बताती हूँ। एक शब्द लेती हूं मैं, जैसे कुछ भी ले लो, आप कोई भी शब्द ले सकते हो। उसके लिए एक शब्द लेती हूं मैं, बगीचा। आप मुझे बताओ ये शब्द कैसा है साथियों? तो ये शब्द है संज्ञा शब्द। कैसा है? संज्ञा शब्द है। मैं बोलूंगी ये संज्ञा, मैंने पीछे लिखा था विकारी शब्द है। तो बगीचे के बगीचा कैसा है, तो मैं इसके आगे लगा देती हूँ सुंदर। कैसा है? सुंदर। एक मैं शब्द लेती हूं ऐसा ही लड़का। लड़का क्या है? संज्ञा शब्द है। इसके आगे मैं एक लगा देती हूं अच्छा। तो ये कैसा शब्द है? संज्ञा शब्द है। अब ये जो इसके संज्ञा शब्द की विशेषता कैसी है? सुंदर है। तो साथियों ये जो सुंदर शब्द लगा है यही क्या है? अपना विशेषण है। अब यहाँ आपको एक चीज तो समझ में आ रही होगी, यानी जो संज्ञा की विशेषता बता रहा है। क्या बता रहा है? विशेषता।
बगीचा संज्ञा शब्द है। आप बोलोगे इस संज्ञा शब्दों को फिर मैम विशेष्य क्या होता है और ये संज्ञा शब्द क्या होते हैं? तो यहाँ पे आपको इतना समझ में आ गया होगा कि विशेषण क्या होता है। समझ में आया? अच्छा क्या है, विशेषण है, लड़का क्या है, संज्ञा शब्द है। तो जो संज्ञा की विशेषता बताए वो क्या होते हैं, विशेषण होते हैं। मैं आपके सामने देख रही हूँ, ये जो संज्ञा शब्द है बगीचा और ये लड़का, ये साथियों क्या है, तो संज्ञा शब्द इन्हीं को क्या बोलते हैं साथियों, विशेष्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विशेष्य बोलते हैं। ये आया ना प्रश्न भी है आपके, एक बार राम अच्छा लड़का है, हो सकता है आपके आगे शब्द अलग दे रखा हो, तो आपको पूछा था विशेष्य और विशेषण क्या है, तो अब आपको समझ में आ रहा है फिर बगीचा क्या है, विशेष्य। और अब ये भी समझ में आ गया होगा कि संज्ञा शब्दों को ही क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। यानी जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द है उन्हीं को क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। ये देखो यहां दे रखा है अच्छा लड़का, अच्छा तो हो गया अपना विशेषण, क्या हो गया, विशेषण, यानी कि जो किसकी विशेषता बता रहा है साथियों, संज्ञा की। तो लड़का यहाँ पे क्या हो गया, विशेष्य। अब यहाँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि विशेष्य और विशेषण। अब आप बोलोगे मैम फिर सर्वनाम शब्दों की कैसे विशेषता बताता है, तो सर्वनाम शब्द पहले ये बताओ होते कौन से हैं, यह वह तुम्हारा हमारा ऐसा वैसा, ये सब किसके हैं, सर्वनाम शब्द है। तो जब हम आगे इसके प्रकार पढ़ेंगे तो वहां आपको मैं अच्छे से बताऊंगी कि सर्वनाम की भी विशेषता कैसे बताते हैं ये शब्द। तो यहां तक आपको समझ में आया। अब विशेष्य क्या हुए, यो संज्ञा और सर्वनाम शब्द ही क्या है, संज्ञा में सर्वनाम शब्द ही क्या है, विशेष्य है। यहाँ विशेषण और विशेष्य का फर्क आपको अच्छे से समझ में आ गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट पे। यहाँ दे रखे हैं आपके सामने तीन शब्द, एक दे रखा है विशेषण, एक दे रखा है विशेष्य और एक दे रखा है पर विशेषण। जब मैंने आपको इसकी पीवाईक्यू की क्लास करवाई थी तो इसमें मैंने आपको एक बिल्कुल शॉर्ट तरीके से, सिंपल तरीके से बताया था कि इनकी परिभाषा बिल्कुल एक एक शब्द में इनको परिभाषित किया था। मैं आपको पहले बोलती हूँ, बहुत सारा ज्ञान लिखा हुआ पुस्तकों में बहुत पढ़ा है, लंबा चौड़ा उसको शब्दों में, अच्छे अच्छे शब्दों में पिरो करके लिखा जाता है। लेकिन यहाँ हमें कोशिश ये करनी रहती है कि कॉन्सेप्ट समझो, टॉपिक को ध्यान से समझो। ये देखो कैसा शब्द है, विशेष। मैं इसके लिए एक शब्द में वहां भी बताया था, यहाँ लिखूंगी जिस से, और इसके लिए मैं एक शब्द लिखूंगी। अगर मुझे एक शब्द में परिभाषित करने का बोले तो इसके लिए मैं लिखूंगी जिस की। अब आप बोलोगे ये जिसके और जिससे क्या है, तो मैं आपको समझाती हूं। जिससे यानी कि जिस शब्द से क्या होगा, जिस शब्द से विशेषता बताई जाए, जिसके यानी जिसकी विशेषता किसी की, तो अब विशेषण है किसी शब्द से। पहले आपने साथियों अलंकार पढ़ा होगा, उपमा अलंकार, उसमें आपके आता था उपमान और में। उपमा अलंकार में क्या आता था, उपमेय और उपमान आते थे। एक शब्द आता था मुख चंद्र सा। यहाँ आप वर्ड पे ज्यादा ध्यान देना, शब्दों पे ज्यादा ध्यान देना, ताकि आपको ये टॉपिक कंप्लीट समझ में आ सके। शब्द आता था उपमेय और उपमान, एक शब्द आता मुख चंद्र सा, यानी चंद्रमा के समान मुख। तो विशेषता किससे बताई जा रही है, चंद्र शब्द से। किसकी बताई जा रही है, मुख की। तो मुख की यानी जिसकी, जिस शब्द की विशेषता बताई जाए वो क्या होता है साथियों, विशेष्य। और जिस शब्द से, यहाँ पे मैं एक लेती हूं उदाहरण आपके सामने, जैसे सुंदर ताज महल। आप देखो ताज, जिस शब्द से, किस शब्द से विशेषता बताई जा रही है, सुंदर से। तो सुंदर क्या हो गया, विशेषण। जिसकी विशेषता किसकी बताई जा रही है, ताजमहल की।
तो जिसकी यानी जिसकी विशेषता बताई जाए वो संज्ञा और सर्वनाम शब्द। जिसकी विशेषता बताई जिसकी विशेषता बता रहा हो वह संज्ञा या सर्वनाम शब्द क्या होते हैं साथियों? विशेषण होते हैं। क्या होते हैं? विशेषण। यहाँ आपको अच्छे से समझ में आ गया विशेष्य और विशेषण का फर्क। अब किस प्रकार से आपके शब्द आते हैं? जैसे एक शब्द आता है अपमान। क्या आता है? अपमान। ये क्या है? अपमान में आपने इत प्रत्यय जोड़ा, अपमानित। तो अपमानित क्या बन गया? विशेषण बन गया। अपमान क्या हो गया? विशेष्य हो गया। एक शब्द आता है आपके बे। क्या आता है? बे। अब ये शब्द कैसा है? संज्ञा शब्द है, भाववाचक संज्ञा शब्द। ये कैसा शब्द है साथियों? संज्ञा शब्द। इसमें इससे हम दो शब्द बनाते हैं। एक बनाते हैं बेभीक और एक बनाते हैं साथियों निर्भीक। एक बनाते हैं निर्भीक, क्या बनाते हैं? निर्भीक। तो एक बनाते हैं बेभीक और एक बनाते हैं निर्भीक। अब आप मुझे ये बताओ, निर्भीक भी क्या है? निर्भीक व्यक्ति जो बिना डरा हुआ, भयभीत व्यक्ति जो डरा हुआ व्यक्ति हो। तो दोनों में क्या अंतर है? दोनों ही विशेषता बता रहे हैं। भयभीत व्यक्ति क्या हो गया? विशेषण बन गया। तो ये भय क्या है फिर? भय है विशेष्य। क्या है साथियों? विशेष्य। और भयभीत क्या हो गया? विशेषण। आया हुआ प्रश्न भी है भय और भयभीत। यहाँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इतना बचता है पर विशेषण। ये क्या होता है? एक मैं यहाँ पे शब्द लिख रही हूं, आपको उदाहरण से समझाती हूँ इसकी पूरी डेफिनेशन। देखो यहां पे मैं लिखती हूं जैसे चालाक बालक। तो बालक क्या है? विशेष्य। चालाक क्या है? विशेषण। अब मैंने बताया था विशेषण की विशेषता कि जो विशेषण की भी विशेषता बताए। अब आप बोलोगे मैम विशेषण की विशेषता कैसे बताई जाती है? तो मैं बताती हूँ यहाँ पे। चालाक मैं बोल देती हूँ बहुत चालाक, बहुत चालाक ब्रो, बहुत। एक लिख देती हूँ कम चालाक। तो ये क्या है? चालाक क्या है? विशेषण है। अब ये विशेषण की विशेषता क्या है? बहुत चालाक। एक विशेषता क्या हो गई? कम चालाक। तो जो ये शब्द है जो विशिष्ट की विशेषता बता रहे हैं वही क्या है? पर विशेषण है। क्या है? पर विशेषण। तो यहाँ आपको पर विशेषण, विशेष्य और विशेषण का फर्क अच्छे से समझ में आया होगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं विशेषण जो विशेषण की विशेषता बताए, जो विशेषण की विशेषता बताए। यहाँ आपको ये अच्छे से समझ में आया। विशेषण क्या होता है? जिससे, पहले परिभाषा लिखी हुई थी जिस शब्द से, यहाँ आप पीछे जाओगे परिभाषा लिखी हुई है, वे विकारी शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। वे विकारी शब्द। तो विशेषण कैसा शब्द है? विकारी। यहाँ आप परिभाषा देख सकते हो। अब परिभाषा को मैंने अच्छे से समझा भी दिया। वो विकारी शब्द तो क्या हो गए? विशेषण। परिभाषा में ही विशेष्य भी दे रखा है। और जो संज्ञा या सर्वनाम, तो संज्ञा क्या हो गए? विशेष्य। चलते हैं हम इनकी प्रकारों की ओर। साथियों ये इसलिए किया गया है ताकि लिखने में आपका समय ज्यादा बर्बाद ना हो, आपको ये टॉपिक कम समय में अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट में, पढ़ते हैं हम विशेषण के प्रकार। विशेषण के प्रकार आपको पता है, इससे हम चलते हैं विशेषण के प्रकारों पर। एक है गुणवाचक विशेषण। क्या है साथियों?
गुणवाचक विशेषण, यहाँ वाचक का अर्थ होता है बताने वाला, और गुण यानी जो गुण को, अब आप सोच रहे होंगे जो गुणवाचक नाम दे रखा है तो केवल गुण गुण को बताएगा, नहीं, इसमें साथियों क्या क्या आते हैं मैं यहाँ पे लिखती हूं। एक आता है गुण, एक आता है दोष, रंग, रूप, आकार और दशा। ये सारी चीजें जो बताए, जो हमें गुण के बारे में, दोष के बारे में, रंग के बारे में, रूप के बारे में, आकार के बारे में और दशा के बारे में जो हमें बताए, वो किस में जाएगा साथियों, गुणवाचक में। तो आपने देख लिया गुणवाचक में कैसे कैसे आ रहे हैं। अब अगर यहाँ आपको समझ में नहीं आया तो मैं एक शब्द ले सकती हूँ, आपके उदाहरण से समझाती हूँ। अच्छा व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति, एक ले रही हूं बुरा व्यक्ति, तो ये क्या हो गया, दोष हो गया। एक हो गया सफेद कागज, तो ये क्या हो गया साथियों, रंग हो गया। एक ले रही हूं सुंदर दृश्य, क्या ले रही हूं, सुंदर दृश्य। और एक ले रही हूं आकार, तो मोटी या छोटी पुस्तक, छोटी पुस्तक। और एक ले रही हूं ठंडा पानी, ठंडा पानी। अब आप ये सब उदाहरण देख के आपको गुणवाचक विशेषण यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। ये देखो, ये आपके सामने गुण, अच्छा व्यक्ति क्या है, गुण है, दोष बुरा व्यक्ति, दोष है, रंग सफेद कागज, रंग बता रहा है। आपको पूछ ले कहीं पे आपके आ जाएंगे कि लाल कागज, सफेद कागज, काला कौवा, कुछ भी, तो आपको जो रंग आएंगे वो किसमें जाएंगे, अगर विशेषण का प्रकार पूछे तो किसमें जाएंगे साथियों, गुणवाचक में, ध्यान रखना। ये देखा है रूप, तो रूप में क्या होगा, सुंदर दृश्य, तो सुंदर भी किसमें जाएगा, क्योंकि बहुत बार जो नए बालक होते हैं, जो नए विद्यार्थी होते हैं, जिन्होंने हिंदी नहीं पढ़ी होती है, उनको ये लगता है गुणवाचक, अच्छा इसमें तो सब गुण ही गुण बताएंगे। तो इनमें ये देख लीजिए आज के बाद ये सारे गुणवाचक विशेषण में आते हैं। तो आप देखो, ये अच्छे से समझ में आ गया आपको, गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, दशा। आकार आ गया छोटी पुस्तक, मोटी पुस्तक, चौकोर, त्रिकोण, ये सब किस में आएंगे, गुणवाचक में। यहाँ आ गया ठंडा पानी, यानी पानी कैसा है, अवस्था बता रहा है पानी की, ठंडा पानी, गर्म पानी। तो यहाँ आपके सारे उदाहरण आ गए गुणवाचक के। तो गुणवाचक यहाँ आपका क्लियर हो जाएगा, यानी जो गुण को बताने वाला हो लेकिन गुण के साथ में किसको भी बताए, गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, दशा, ये सब भी जो बताए वो किस में जाता है, गुणवाचक में। चलते हैं अपने नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट अपना सेकंड नंबर आता है साथियों, संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण यानी जैसा नाम अपने आप नाम से पता चल रहा है, तो क्या होगा, जो संख्या का बोध करवाए, यानी क्या होगा इसमें, संख्या का बोध, क्या होगा, संख्या का बोध होगा। तो संख्या का बोध आपके सामने मैंने पहले ही लिख दी, अनिश्चित भी होगा, निश्चित भी होगा। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे होगा, तो मैं उनका एक उदाहरण लेती हूँ आपके सामने। आपके सामने एक मैं उदाहरण ऐसे लेती हूँ, जैसे संख्या का बोध कैसे कराएगा, अनिश्चित। अब आप एक देखते हो, एक होती निश्चित और एक होती अनिश्चित। तो अनिश्चित और निश्चित में देखो फर्क, देखो आप कैसे होता है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एक, 5,
लड़के। यहां पे लिख देती हूं कुछ बालक, कोई लड़के, लिखती हूं कुछ बालक। है तो दोनों गिनने योग्य है। बालक को भी आप गिन सकते हो, लड़के को भी आप गिन सकते हो, लेकिन यहाँ पे दे रखा है कुछ, यहाँ पे दे रखा है 5। अब मुझे आप बताओ, इनसे पता, यहाँ हमें निश्चित पता चल रहा है कि लड़के कितने हैं, 5। यहाँ दे रखा है कुछ बालक, तो क्या हमें पता चल रहा है कितने हैं बालक? कोई बालक या कई बालक, कुछ नहीं होगा, कई बालक हो सकता है। तो कई बालक का हमें क्या लगा है कि कई बालक कितने हो सकते हैं? तो ये किस में जाएगा साथियों? अनिश्चित में, और ये किस में जाएगा? निश्चित में। हम पढ़ते हैं अनिश्चित में तो बहुत, जो सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो है साथियों निश्चित। और निश्चित के भी कुछ क्या होते हैं? और प्रकार होते हैं। यहाँ आपके सामने 4 प्रकार दे रखे हैं: गणनावाचक, आवर्तीवाचक, क्रमवाचक और समुदायवाचक। इसमें और होते हैं साथियों समुच्चयवाचक, प्रत्येकवाचक भी होते हैं, लेकिन उनके प्रश्न कम पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इनसे पूछे जाते हैं। तो आप गणना में बोलोगे, गणना में तो सीधा सीधा आता है 1 2 3 4 5, जितने भी आप ले सकते हो गणना, 1 2 3 4 5 की काउंट कर सकते हो। एक दे रखा है आवर्तीवाचक और एक दे रखा है क्रमवाचक। सबसे ज्यादा जो कंफ्यूज करता है वो है ये दोनों, तो इससे पूछा भी जाता है, बहुत बार प्रश्न पूछा गया। आवर्त होता है साथियों 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, चौगुना, 2 गुना, 3 गुना, चौगुना, ये किसमें आता है? इसमें क्रमवाचक में आता है। क्या? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये क्या है? क्रम है। क्रम में रखो आप, पहला, दूसरा, तीसरा, किसी क्रम वाइज चलते हो आप। क्लास भी होती है, पहली क्लास, दूसरी क्लास। अब आता है समुदायवाचक। तो साथियों समुदायवाचक में आता है दोनों, तीनों, ऐसे क्या आते हैं? इसमें आते हैं। अब मैं आपके सामने इनके लिए कुछ उदाहरण लेती हूँ। जैसे आप एक बोल सकते हो, कोई भी चीज आप लाते हो, जैसे पुस्तक, जैसे आप बोलोगे कि मैं 5 या 6 पुस्तक लेकर के आया, तो ये किस में जाएगा? इसमें। मैं बोलती हूँ 1 2 लड़के आ जाओ, एक मैं बोलती हूँ आपके किसमें कि 2 गुने लड़के आज आए, या आज क्लास में 2 गुने लड़के थे, तो वो 2 गुना किस में जाएगा? आवर्ती में। मैं बोलूं आज मेरी पहली क्लास है, कल मेरी दूसरी क्लास है, तो ये पहला और दूसरा किस में जाएगा साथियों? क्रमवाचक में जाएगा। तो यहाँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अनिश्चित में तो क्या होता है, कोई, कुछ आदि होते हैं, यानी जिनकी जिनकी संख्या निश्चित न हो, जिसकी संख्या निश्चित न हो। तो यहां आपको समझ में आ गया अच्छे से, जिसकी संख्या निश्चित न हो वो किस में जाता है? अनिश्चित में। जिनकी संख्या निश्चित हो, यानी आप लिख सकते हो वैसे शब्द दिखने में, संख्या निश्चित हो, यानी जो निश्चित संख्या का बोध कराए। यहां आपको ये क्लियर हो गया होगा। संख्यावाची विशेषण संख्या का बोध करवाए, कुछ लड़के, 5 बालक, ये हमने उदाहरण से समझ लिया। तो बस आपको ध्यान से रखना है, एग्जाम में गलती करते हो आप यहाँ पे, तो इनको अच्छे से गणना में आता है 1 2 3 4, आवर्ती में 2 गुना, 3 गुना, चौगुना, क्रम में पहला, दूसरा, तीसरा, और समुदाय में दोनों, तीनों। और जो प्रत्येक वाचक और समुच्चय वाचक होते हैं, जैसे प्रत्येक वाचक में हर एक, प्रत्येक, तो वो शब्द से आपको पता चल जाएंगे, लेकिन उससे साथियों प्रश्न कम बनते हैं, इनसे अक्सर प्रश्न बनते हैं, यहाँ से सबसे ज्यादा बनते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट की ओर। एक दे रखा है अब आपके सामने परिमाणवाचक। अब परिमाणवाचक का अर्थ आपको पता है, परिमाण एक शब्द होता है साथियों शब्द युग्म में परिणाम और परिणाम, परिमाण, तो इसका ध्यान रखना है। ये परिणाम अलग होता है और परिमाण अलग होता है।
अर्थ का अनर्थ हो जाता है, ये शब्द युग में पूछा जाता है। तो परिमाण का अर्थ क्या होता है? माप, इकाई होती है माप, तौल की वस्तु है किस में आएगी? परिमाण में आएगी। अब इसकी इकाइयां होती है, मैंने कुछ इकाई दे रखी है, जैसे अगर लीटर दे रखा हो तो किस में जाएगा? परिमाण में। किलोमीटर दे रखा हो तो किस में जाएगा? परिमाण में। मीटर दे रखा हो तो किस में जाएगा? परिमाण में। एक आता है ग्राम, एक आता है किलो, जो भी आपके दे रखा हो, किलोग्राम, ग्राम, ये सब भी किस में जाता है साथियों? परिमाणवाचक में जाता है। ध्यान रखना, बहुत बार आता है 2 किलो दूध, 3 किलो दूध। तो यहाँ आप देखोगे यही जो संख्यावाची में दे रखा था वही इसमें दे रखा है। एक है अनिश्चित और एक है निश्चित। मैं यहाँ ये कोशिश कर रही हूँ साथियों, इसलिए पहले लिखा था कि बहुत कम समय में आपका टॉपिक रिवाइज हो। अगर आपको डिटेल में चाहिएगा तो फिर वो पूरी आपको 2-3 घंटे की क्लास लगती है, जिसे आपको पूरा, पर लिखा हुआ आपको बहुत जगह मिल जाता है, जरूरी होता है आपका समझना। तो यहाँ आपको एक दे रखा है अनिश्चित परिमाणवाची और एक दे रखा है निश्चित परिमाणवाची। अब वही बात है, अनिश्चित जो अनिश्चय हो, निश्चित यानी जिसकी संख्या निश्चित हो। अब आप निश्चित में, जैसे मैं बोलती हूँ बहुत पानी, और एक आपके सामने उदाहरण ले रही हूँ, बहुत पानी और बहुत लड़के। यहाँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप मुझे ये बताओ, बहुत पानी और बहुत लड़के में विशेषण कौन सा है? आपके सामने अगर 4 ऑप्शन आ जाए, निश्चित, संख्यावाची और अनिश्चित है संख्यावाची, और एक आ जाए आपके सामने अनिश्चित परिमाणवाची, और एक आ जाए आपके सामने अनिश्चित है संख्यावाची। अब ऐसे ऑप्शन जब आप देखते हो तो आप यहां पे मुझे बताओ, निश्चित तो वैसे ही नहीं होगा, और अनिश्चित संख्यावाची आप बोल सकते हो। तो ये ऐसी माइनर मिस्टेक करने से बचना। पानी क्या है साथियों, मुझे ये बताओ, पानी को क्या आप काउंट कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। पानी को काउंट हम नहीं कर सकते, यानी जो गिनने योग्य संख्या होगी साथियों, वो तो जाएगी संख्यावाची में। जिसको हम गिन नहीं सकते, यानी जिनको हम माप और तोल सकते हैं, जैसे 5 किलोमीटर बाइक चली, या ये स्थान यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, 4 किलोमीटर दूर है, तो ये किलोमीटर किसमें जाएगा साथियों? परिमाण में जाएगा। हम एक शब्द बोलते हैं 5 मीटर कपड़ा, 4 मीटर कपड़ा, 2 मीटर कपड़ा, तो ये मीटर भी किसमें जाता है साथियों? परिमाण में जाता है। और संख्या में क्या जाएगा साथियों? तो संख्या में ये जाती है, जैसे 5 बालक, 6 बालक, 7 बालक, ये क्या है? संख्या। बालक है, जैसे पुस्तक है, पेन है, जो भी संख्या गिनने योग्य है, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, वो किसमें जाती है? संख्यावाची में। जिनको हम गिन नहीं सकते हैं, माप और तोल सकते हैं, वो किसमें जाती है? परिमाणवाची में। तो यहाँ आपको समझ में आया। तो बहुत पानी, तो पानी क्या हम गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते, पानी को काउंट नहीं कर सकते। पानी को तोल सकते हैं, तोल सकते हैं, माप तोल। तो ये बहुत पानी तो किसमें जाएगा? अनिश्चित परिमाणवाची। निश्चित नहीं है परिमाण। अब एक दे रखा है बहुत लड़के, तो बहुत लड़के, लड़कों को क्या है? काउंट कर सकते हो आप, लड़कों की संख्या हम काउंट कर सकते हैं, तो ये किसमें जाएगा? अनिश्चित संख्यावाची में। यानी जो हम गिन सकते हैं वे संख्या सब, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, तो वो किसमें जाएगा? संख्यावाची में। यहां आपको अच्छे से समझ में आया। एक उदाहरण और लेती हूं, अगर आपको नहीं आया तो, जैसे अनिश्चित परिमाणवाची। अब अनिश्चित परिमाणवाची में मैं इतने जैसे इतना दूध, हाँ?
और यहां मैं ले लेती हूँ 2 किलो दूध। अब यहां आपको समझ में आया, 2 केजी शक्कर, इतनी शक्कर। ऐसे आप बहुत से उदाहरण होते हैं, उदाहरण आप ले सकते हो। 2 किलो दूध यानी 2 किलो क्या है, निश्चित है, निश्चित माप है 2 किलो। 4 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 5 किलो, ये क्या है साथियों, निश्चित माप है। तो निश्चित माप किस में जाएगा, निश्चित परिमाणवाचक में। और ये इतना दूध, इतनी शक्कर, तो ये किस में जाएगा, इसकी कोई इतना कितना कोई निश्चित नहीं है। लेकिन पीछे भी आप देखा करो, इतना और उतना इसमें भी जा सकता है, संख्या में भी। लेकिन पीछे देखा करो कि शब्द क्या गिनने योग्य है या मापने योग्य है। जब प्रश्न हल करो तो पीछे विशेष्य को भी देखना, आगे विशेषण लगा है, अनिश्चित और निश्चित संख्यावाची के भी प्रकार हैं। तो इसमें इतना फर्क करना कि जब आप प्रश्न देखो तो आप ये देखना कि पीछे जो विशेष्य लगा है वो गिनने योग्य हो, अगर काउंटेबल हो तो किसमें जाएगा, संख्यावाची में। अगर अनकाउंटेबल हो, जो गिनने योग्य नहीं हो, तो किसमें जाएगा साथियों, परिमाणवाचक में। तो यहां आपको समझ में आ गया, जो परिमाण का बोध कराए, जो माप तोल का बोध कराए, जो इकाई का बोध कराए, लीटर, किलोमीटर, मीटर, किलोग्राम, ग्राम, मिलीलीटर, जो भी आपकी इकाई होती है वो सब किस में जाती है साथियों, परिमाणवाचक में जाती है। यह आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट में। एक 4 नंबर अपना आता है साथियों, सार्वनामिक विशेषण। क्या आता है, संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। तो साथियों ये शब्द से ही पता चल रहा होगा, संकेतवाचक यानी जो संकेत करता हो, सार्वनामिक यानी सार्वनामिक जो सर्वनाम, यानी मूलतः ये विशेषण जो शब्द है, ये मूलतः शब्द तो कौन से है साथियों, विशेष सर्वनाम है, लेकिन उपयोग किस तरीके से हो रहे हैं, विशेषण के रूप में। शब्द क्या है, सर्वनाम है, उपयोग किस तरीके से हो रहे हैं, विशेषण के रूप में, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण। और संकेतवाचक यानी ये संकेत करते हैं किसकी ओर, विशेष्य की ओर। तो इसको मैं आपको समझाने से पहले, इसके कुछ परिभाषा लिखाने से पहले इसको उदाहरण से समझते हैं। और ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग वाला है प्रकार, क्योंकि इसमें आप सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हो। मैं आपके सामने ही रहती हूँ, उदाहरण ले रही हूं, यह घर मेरा है। क्या है साथियों, यह घर मेरा है। अब एक मैं ले रही हूं, यह मेरा घर है। आपके सामने मैंने 2 उदाहरण रखे हैं, इससे आपको परिभाषा अच्छे से समझ में आ जाएगी। किस, ये जो यह शब्द है, पहले तो ये बताओ ये शब्द कैसा है, ये जो यह शब्द है ये कैसा शब्द है, ये शब्द यह, वह, वे, उसका, उसकी, ये शब्द कैसे हैं सारे साथियों, विशेषण शब्द है। कैसे है, विशेषण शब्द है। आपको ये ध्यान में रखना, फिर ये विशेषण है और उपयोग किसकी तरह होंगे, विशेषण की तरह। कैसे शब्द है, सर्वनाम शब्द है सॉरी, और उपयोग किसकी तरह होंगे, विशेषण की तरह। तो इनको क्या बोलेंगे, सार्वनामिक। तो आप यहाँ देखो, एक शब्द दे रखा है यह, ये शब्द कैसे है, विशेषण और सर्वनाम, और उपयोग कैसे। यहाँ ये घर, यह है जो किसकी तरफ इशारा कर रहा है, घर की तरफ, यह घर। इसके आप छोटा सा पॉइंट नोट कर सकते हो, मैंने उसी क्लास में बताया था जो मेरी पहली क्लास PYQ में हुई थी। इसका एक ही ट्रिक है, यदि सर्वनाम शब्द के तुरंत बाद संज्ञा शब्द आए तो वो तो किसमें जाएगा, सार्वनामिक विशेषण में। यह किसकी ओर इशारा कर रहा है, संज्ञा शब्द की ओर, घर की ओर इशारा कर रहा है। यानी ये जो शब्द है ये यहाँ पे सर्वनाम का काम नहीं कर रहा है, किसका काम कर रहा है, संकेत का काम कर रहा है। मैं बोलूं यह घर, मैं बोलूं यह बालक,
तो ये इशारा यह है जो सर्वनाम की तरह प्रयुक्त नहीं हो रहा है, किसकी तरह हो रहा है? इशारा कर रहा है, संकेत कर रहा है। हमें याद आया है संकेतवाचक, संकेत कर रहा है। तो यह तो होगा साथियों क्या? संकेतवाचक विशेषण। यहां पे ये दे रहा है यह मेरा घर है, आप बोलोगे यह भी तो संकेत कर रहा है। नहीं साथियों, इसके आगे ये मेरा मेरी क्या लगा है? ये भी सर्वनाम लगा है। तो यह शब्द पूछा है, यह शब्द क्या होगा साथियों? सर्वनाम होगा। क्या होगा? सर्वनाम होगा। या आपको उदाहरण से अच्छे से समझ में आया होगा। एक और आप ले सकते हो, अगर फिर भी समझ में नहीं आया, मैं बोलूं यह पुस्तक मेरी है और यह मेरी पुस्तक है। अब तो यह के आगे अगर पुस्तक लगा हो तो पुस्तक क्या है? संज्ञा शब्द है। यदि संज्ञा शब्द के आप यहाँ पे एक लिख सकते हो, वैसे कोई नियम नहीं है पर एक ट्रिक समझ लो। संज्ञा शब्द के तुरंत बाद सर्वनाम शब्द के सर्वनाम शब्द के तुरंत बाद क्या हो साथियों? संज्ञा शब्द हो। क्या हो? संज्ञा शब्द हो तो क्या होता है? सार्वनामिक विशेषण। अगर आप इसकी परिभाषा किताबी परिभाषा की तरह लिखना चाहो तो मैं आपको लिखा सकती हूं। वे सर्वनाम शब्द जो विशेषण की तरह प्रयुक्त होते हो, क्या होगी? वे सर्वनाम शब्द जो विशेषण की तरह प्रयोग में आते हैं, उसे क्या बोलते हैं साथियों? सार्वनामिक विशेषण। आते हैं उन्हें उसे सार्वनामिक। इसीलिए साथियों मैंने कुछ फॉर्मेट बना के रखा था ताकि आपका लिखने में समय बर्बाद ना हो, आप क्लास को जितना हो सके कॉन्सेप्ट क्लियर कर सको। सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया संकेतवाचक और सार्वनामिक विशेषण। हमने पढ़ा पहले विशेषण, विशेष्य, प्रविशेषण के बारे में पढ़ा, विशेषण के प्रकार पढ़े, गुणवाचक पढ़ा, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक और संकेतवाचक। अब हमारे इसके बाद विशेषण की अवस्थाएं वगैरह कुछ रह जाती है, लेकिन हमने कोशिश की है कि यहां तक आपको टॉपिक पूरा जो आपके काम का है वो सारी चीजें यहाँ करवा दी है कंप्लीट। तो उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं हम ऐसे ही एक शॉर्ट एंड थ्योरी की नई क्लास में। तब तक के लिए देखते रहिए अपनी पाठशाला।